So hello everyone, welcome back to my channel, and in today's video we will be discussing how to correct net 30 plus questions in your paper 1 of UGC net. Yes, if you are someone who is looking for one of the ultimate sources to correct 30 plus question, then you are at the right place. So in today's video we will be discussing how to get those 30 प्लस क्वेश्चन करेक्ट, ताकि आपका स्कोर इनहेंस हो सके, ताकि आपको नेट क्लियर करने में आसानी हो, ताकि आप JRF कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सिलेबस। तो हमें सबसे पहले अपने पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड करना है, देखना है उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, सच एज लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन और हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन, ICT। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, और नेट का सिलेबस इतना डिफाइंड है कि उन टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं। तो हमें पहले उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स से रिलेटेड एक सोर्स चाहिए जिसको हम फॉलो कर सकें, ताकि हमें इधर उधर नहीं भागना पड़े, और ना ही कोचिंग, अगर आप समवन है जो कोचिंग नहीं ले रहे तो उनको हार्ड टू फाइंड होता है नोट्स ढूंढना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोर्सेस। So this is the book which I followed to correct 30 plus question. As I already told you that I only gave 2 months to my GC net preparation, and here I am after clearing the net in my very first attempt. So this is the book of J.S. Madan, and this book covers all those 10 units. These are the units. I guess you can see that. So it covers all those 10 units which along with the PYQs। तो ये है एक अल्टीमेट सोर्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी नोट्स, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ये और यूट्यूब, बस आप इनको फॉलो कीजिए और आपको 100% आप 30 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर लोगे। दिस इज़ माई गारंटी। और अलॉन्ग विद दिस, अगर आप कोई यूट्यूब सोर्स ढूंढ रहे हो तो फॉर दिस पेपर 1 भरत कुमार सर ने सारी यूनिट्स के टॉपिक वाइज अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं लेक्चर्स, जो कि मैं प्री लेक्चर्स की बात करूँ जो कि मैंने देखे थे। तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट चैनल। तो आप उस चैनल को, उससे वीडियोस पहले देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लीजिए, उसके बाद में इस बुक से कवर कीजिए, रिवाइज कीजिए, PYQs कीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हाई स्कोरिंग यूनिट्स। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हाई स्कोरिंग एरिया होते हैं। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड है और टीचिंग एप्टीट्यूड है और हायर एजुकेशन है, दीज आर द मेन थीम्स। आप ये मान लो कि मेन थीम्स है, और ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी तो स्टार्ट कीजिए, कि ज़रूरी नहीं कि आप यूनिट वाइज स्टडी करें। जैसे कॉम्प्रीहेंशन सबको आता है तो उसको कम टाइम डिवोट कीजिए। और DI में, और अगर देखो DI और इनका क्या सीन है, अगर आपको आता है तो आता है और नहीं आता तो नहीं आता। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, वैसे तो इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, एवरेज एंड इन पे ही आता है, तो आप वो टॉपिक्स साथ में कवर कर सकते हैं। लाइक अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड उठाया तो उसके साथ आप DI का डेली एक क्लास लेते दीजिए, तो वो कवर हो जाएगा। तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड ना बहुत अच्छे से करना है, और रिसर्च एप्टीट्यूड तो सबसे ज़्यादा अच्छे से करना है, वही मेन एरिया है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका JRF होगा तो आप बाद में PhD करने जाएंगे, और अभी एक और नया सेक्शन और इन्होंने ऐड कर दिया फॉर PhD एडमिशन। तो रिसर्च पे क्वेश्चन पूछना इतना स्वाभाविक है, तो वो लोग पूछेंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नॉर्मल स्टफ़ है, जो कि अगर आपने मास्टर्स किया तो आपको वो सारी चीज़ें पता होती है। लाइक लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, या फिर टीचिंग के टाइप्स क्या होते हैं, टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंसेस है, व्हाटसोएवर। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। उसके बाद में आती है फैक्ट्स वर्सेस कॉन्सेप्ट्स। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि पेपर 1 में हमें सिर्फ फैक्ट्स याद करना है या कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी के हिसाब से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से, क्योंकि वो आपको एक एग्जांपल देंगे। आपको पूछेंगे कि अगर फैलेसी की बात करूँ जो लॉजिक से आती है, तो वो आपको एग्जांपल देंगे, फिर आपको पूछेंगे कि इसमें कौन सी फैलेसी है। तो वो तो आप ऐसे नहीं होगा कि आपने भाई सारी फैलेसीज की
डेफिनेशन याद कर ली और आपका हो गया, वो पूछ लेंगे कि कौन सी डेफिनेशन, नहीं ऐसा नहीं होता। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। और इसके अलावा बात करती हूँ PYQs की। हाँ, तो बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि PYQs रिपीट होते हैं। तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट आते हैं। सोचो अगर आप 2013 से लेकर अभी तक के PYQs कर लोगे तो मोर देन आई वुड से कि अगर हर शिफ्ट में और हर सब्जेक्ट में अलग अलग पेपर्स भी आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ठीक है, वरना आप PYQ कीजिए जो कि अल्टीमेट सोर्सेज है, जो कि उन्होंने खुद से पूछा है। तो एक बेस्ट सोर्स बन जाता है आपको टॉपिक्स कवर करने का। आप किसी एक टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद उसके PYQs लगाइए, एंड दैट्स मोर देन इनफ। एंड इस बुक में PYQs भी दिए हुए हैं, इसके अलावा कुछ सॉल्व पेपर्स हुए। तो आई वुड से कि अगर आपको एक अल्टीमेट सोर्स चाहिए, आप ये बुक ख़रीद लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस बुक के अलावा आपको कहीं भी कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 92 नोट्स बनाने हैं, बनाइए, नहीं बनाना और अवश्य देखो, बुक में हाईलाइट कर दीजिए, या फिर आप बुक में भी लिख सकते हैं। बट कुछ जैसे कि ये वाला टॉपिक सब मैंने यहाँ से पढ़ा और मेरे को लगा कि कुछ नया इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो वही है कि अगर आपको कुछ भी अलग इंपॉर्टेंट लगे, इतनी बड़ी बुक है, कितना सारा स्पेस है, जहाँ लिखना है वहाँ लिख दीजिए, ताकि आपके पास एक सोच रहेगा कि भाई मेरे को पेपर 1 पढ़ना है, बुक उठाई, स्टार्ट किया, ठीक है। तो दिस इज़ द अल्टीमेट सोर्स फॉर द पेपर 1। आप इसको कवर कीजिए, और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कोई प्रमोशन करने के लिए कुछ मिल रहा है बस, बट आई एम हेल्पिंग यू ऑल आउट कि दिस इज़ द बेस्ट सोर्स जो कि मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो या आप ये बुक खरीदिए और अपने टॉपिक स्टार्ट कीजिए। और अभी दिसंबर के अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है, तो या गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। So yeah, that's it. Thank you so much and keep working hard. Bye bye. Take care.